हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल राज टेक 2.4 में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किसी भी ट्रेन को कैसे देख सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं, आपको देखना है कि कौन सा ट्रेन कहाँ है, कितना बजे आएगा, ठीक है, कितना सीट है, इस तरह से कितना किराया, कितने, सब कुछ आप जानने वाले हैं। तो इसके लिए सबको बिल्कुल मैं आपको शुरू से बताने वाला हूँ। अगर आपको कुछ भी जानकारी नहीं है तो भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है वेयर इज माई ट्रेन। ठीक है, आपको सर्च करा ट्रेन भी लिखिए तो भी आ जाएगा, बस वेयर लिखिए, आपका वेयर से आ जाएगा। ठीक है, वेयर इज माई ट्रेन जैसे आ रहा है, इसको जस्ट क्लिक करेंगे। और अगर आपका सर्च पे नहीं आ रहा तो आप सर्च कर लेंगे वेयर इज माई ट्रेन, और आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। तो थोड़ा इंस्टॉल होने देते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आपको बताते हैं क्या करना है आपको। तो देख सकते हैं ऐप जो है इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, इंस्टॉलिंग हो रही है। तो थोड़ा देर बाद बताते हैं क्या करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ से कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद देखिए वेयर इज माई ट्रेन को वेट करते हैं, इंस्टॉल हो रहा है। तो स्कैनिंग का प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद इसको ओपन करेंगे और आगे की प्रोसेस बताएंगे क्या करना है। तो ये ओपन हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है इंस्टॉल। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो वेयर इज माई ट्रेन है। ठीक है, इसको जस्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग दी ऐप। तो आपको यहाँ पे इसको टच करना है। ठीक है, डिनाई नहीं करना है। ठीक है, इसको यहाँ पे अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन के लिए पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे टर्न ऑन करेंगे। ठीक है, टर्न ऑन कर देंगे और यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज चूज करना है। तो लैंग्वेज में प्रेफर करूंगा कि आप इंग्लिश ही चूज करें, भले ही आप हिंदी जानते हैं लेकिन इंग्लिश को चूज करें, इंग्लिश ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको अपना स्टेशन का नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन। फ्रॉम स्टेशन का मतलब है कि आप किस स्टेशन से यात्रा करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आपके आसपास का जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ GHD। ठीक है, GHD। आपको अगर ये नहीं करना है, देखिए मैं GHD किया तो गढ़वा रोड स्टेशन का शॉर्टकट है। ठीक है, तो आप जब सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस स्टेशन का कौन सा शॉर्टकट है। अगर आपको इतना नहीं करना आ रहा है तो आप डायरेक्ट पूरा लिख सकते हैं गढ़वा रोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, गढ़वा रोड इसी लिखे आ जाएगा गढ़वा रोड स्टेशन। इसको जस्ट यहाँ पे हम इस पे टच करेंगे और उसके बाद आपको पूछ रहा है कि टू स्टेशन, यानी कि आप कहाँ जाएंगे। ठीक है, इस स्टेशन पे जैसे गढ़वा आप चढ़ेंगे तो आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ डाल्टनगंज। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो DTU लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे डाल्टनगंज भी लिख सकते हैं। ठीक है, सभी का भी देख सकते हैं 3 अंक में यहाँ पे शॉर्टकट आपको लिखा हुआ है, आप जस्ट उतना टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो DTH भी लिख दूंगा, या फिर सर्च में आ रहा है तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे हो चुका है डाल्टनगंज। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं गढ़वा रोड और डाल्टनगंज। ठीक है, आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे फाइंड ट्रेन पे क्लिक करेंगे। तो ये तो आसान सा तरीका है कि आप यहाँ पे पूरी ट्रेन को पता कर सकते हैं कौन कौन से ट्रेन जाने वाले हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, आपके पास कोई स्पेशल नंबर का ट्रेन है। ठीक है, आपको ट्रेन नंबर है, आपके पास जो भी आपने टिकट बुक किया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि वो ट्रेन अभी कहाँ है, तो आप जस्ट यहाँ पे ट्रेन नंबर डालेंगे या ट्रेन का नाम डालेंगे। उसके बाद आपका आसानी से आप सर्च कर देंगे, इस पे आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ट्रेन का नंबर ऐसे नहीं है, मैं नंबर से भी सर्च करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे फाइंड ट्रेन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही फाइंड ट्रेन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी ट्रेन होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ऑल डेट्स है। ठीक है, मैं आपको सभी चीज को बारी बारी से क्लियर कर दूंगा अच्छे से। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल डेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सभी डेट पे चलने वाली जो ट्रेन है, यानी कि गढ़वा से जो डाल्टनगंज की रूट में जितने भी ट्रेन जाते हैं, चाहे आज हो ना हो, लेकिन वो ट्रेन जितनी भी ट्रेन जाने वाले हैं सबको यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, मैं सबको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पहला आपको ट्रेन दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है, ब्लू है ST और S, यानी कि इसका मतलब है S फॉर हो गया संडे, M फॉर मंडे, और T फॉर हो गया आपका ट्यूसडे, और T फॉर हो गया थर्सडे, और S फॉर हो गया सैटरडे। तो ये ट्रेन जो हाईलाइटेड है यानी जो ब्लू में है वो आपका ट्रेन जो है वो आपको आज मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस डेट को, ये जो आपका संबलपुर एक्सप्रेस जो दिखाई दे रहा है ये आपको इस डेट में मिलेगा, क्योंकि आज है फ्राइडे। ठीक है, और फ्राइडे में यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, अतः ये ट्रेन आपका देखिए ब्लू नहीं आप दिख रहा है आपको, तो ये ट्रेन आप नहीं जा सकते इस ट्रेन से, तो ट्रेन आपका आज नहीं है। तो अब दूसरा में देखिए ब्लू दिखाई दे रहा है। ठीक है, ब्लू दिखाई दे रहा है यानी कि आप इस ट्रेन से आप यात्रा कर सकते हैं, जाएगी ट्रेन। ठीक है, अब इसका टाइम अगर देखना चाहते हैं तो देखिए टाइम दिखा रहा है कि आपका 1:45 जो है सुबह में आपका आएगा, और 2:12 जो है इतना बजे वहां से डिपार्चर चला जाएगा। ठीक है, अब ये डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे मंडे, वेडनेसडे, देखिए थर्सडे, फ्राइडे, आज का भी डेट है यहाँ पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आप सभी को ऐसे देख सकते हैं, लेकिन एक तो और तरीका बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो ऑल डेटेड था, ठीक है, ऑल डेट था,
तो मैं चाहता हूँ कि आज वाला सिर्फ दिखाई दे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे खिचड़ी नहीं पकाना है कि बहुत सारे यहाँ पे हो गया, दिक्कत हो रहा है। तो आप और टुडे में जस्ट क्लिक करेंगे अगर आप आज यात्रा करना चाहते हैं तो। अब देखिए आज जितने भी ट्रेन आज जा रही होंगी इस रूट से, सभी ट्रेन सबका भी दिखाई दे देंगे, ठीक है। तो इतने ट्रेन ऐसे हैं जो कि हम इनसे यात्रा कर सकते हैं आज के डेट में। तो अब क्या है देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक ट्रेन आपको यहाँ पे लाल दिखाई दे रहा होगा रेड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लेफ्ट GHD एट 11:27 AM, ठीक है। इसका मतलब है कि ट्रेन जो है 11:27 पे यहाँ से चली गई है, ठीक है। यानी गढ़वा रोड से ट्रेन छूट चुकी है। अभी देखिए 12:20 टाइम हो चुका है, ठीक है। अगर आप टाइम देख पा रहे होंगे तो 12:20 टाइम हो चुका है। तो ट्रेन यहाँ से 11:27 पे चली गई, तो ये ट्रेन आप नहीं पकड़ सकते, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए आप साइड में देख सकते हैं कि ये ट्रेन आज चलने वाली ट्रेन से उन्हीं क्या है पाया है, ठीक है। अच्छा एक और देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो है क्या रोज चलते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका दिया हुआ है अल्टरनेट है, ठीक है। यानी कि मंडे को चलेगा तो ट्यूजडे को नहीं चलेगा, फिर वेडनेसडे को चलेगा तो थर्सडे को नहीं चलेगा, थर्सडे को चलेगा तो फ्राइडे को नहीं चलेगा। इस तरह से यहाँ पे अल्टरनेट है। बाकी में देखिए जिसमें लिखा है रन्स डेली, यानी कि वो ट्रेन जो है रोज आएगी और रोज जाएगी, ठीक है। तो आपका रन्स डेली में हो गया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब देखिए एक चीज और मैं बता देता हूँ, आप किसी स्पेशल डेट में मान लीजिए जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आज सपोज आपका तारीख है 3 तारीख है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको 10 तारीख के दिन कहीं जाना है 10 तारीख को, तो आप क्या करेंगे, आपको टुडे के जगह पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे चूज फ्रॉम कैलेंडर, ठीक है। और यहाँ पे आप 10 तारीख को देखेंगे कि कौन कौन सा ट्रेन है। तो 10 तारीख के डेट में आप जितने भी ट्रेन होंगे आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे और आप उसका देख सकते हैं। सब कुछ मैं डिटेल बता देता हूँ। देखिए ये आपका हो गया 18-102 जो आपको दिखाई दे रहा है, आपका ट्रेन नंबर हो गया। उसके बाद आपका टाइम है कि 1:45 पे जो है आपका AM में वो आपकी स्टेशन यानी कि गढ़वा रोड जंक्शन पे आपका आएगा ट्रेन। उसके बाद जो है आपको दिखाई दे रहा है कि 2:12 वो AM में ही वहां से डिपार्चर हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। आप डेट देख सकते हैं कि MWF यानी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 3 डेट पे ट्रेन जो है चलती है, ठीक है। ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन का नाम है टाटा नगर एक्सप्रेस। समझ में आ गया। इसी तरह से आप सभी को देख सकते हैं, ठीक है। सभी का यहाँ पे ट्रेन नंबर है, ब्लू में दिखाई दे रहा है ट्रेन नंबर है। यहाँ पे कोलकाता वीकली एक्सप्रेस आपको दिखाई दे रहा है, नाम है इसका ट्रेन का। आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है, सिर्फ फ्राइडे को चलती है ट्रेन, ठीक है। इस तरह से पलामू एक्सप्रेस है, रन्स डेली, रोज जाती है रोज जाती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखिए एक चीज और ध्यान देंगे कि आपको अभी तक किराया आपको शो नहीं हो रहा। आप चाहते हैं कि किराया भी देखिए किस ट्रेन का कितना किराया है, तो जो ऐप में अपडेटेड होंगे वो किराया आपका शो हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, आप बताइए किस यहाँ पे देखिए ट्रेन का प्रकार होता है ना, जनरल बोगी में जाना चाहते हैं, स्लीपर में जाना चाहते हैं, AC थर्ड टाइप पे जाना चाहते हैं, AC सेकंड टाइप पे जाना चाहते हैं, अपना ट्रेन का प्रकार भी है, ठीक है। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं इन सभी चीजों को भी एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या चीज है, ठीक है। तो इसको पहले कलर यहाँ पे कोई भी चूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं जाना चाहता हूँ पहले जनरल बोगी में, ठीक है। अब जनरल बोगी का किराया आपको शो हो रहा है, ठीक है। देखिए टाटा नगर एक्सप्रेस, अगर मैं गढ़वा से डाल्टनगंज जाता हूँ तो मुझे 30 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सप्रेस का किराया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जनरल बोगी में जाकर स्लीपर में जाऊँ, तो क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्लीपर पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए 30 रुपए था, ठीक है। अब देखिए 145 रुपए हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे स्लीपर में जाना चाहेंगे तो आपको गढ़वा से डाल्टनगंज में देखिए 30 कहाँ और कहाँ 145 रुपए, ठीक है। तो ये आपका फर्क हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बोगी के लिए आपको कितना पैसा पे करना होगा। उसके बाद और कुछ देखिए यहाँ पे शॉर्ट पाई दिखाई दे रहा है। शॉर्ट पाई आपको जरूरत से नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी अगर जरूरत पड़ता है तभी देखिए तीनों चीज बता दे रहा हूँ। ये आपका डिपार्चर टाइम यानी खुलने वाला समय के अनुसार आपको उसको शॉर्ट किया गया है। फिर है ड्यूरेशन यानी कितना समय रुकेगा उसके अनुसार है। उसके बाद अराइवल टाइम, तो आप इसमें छोड़ दीजिए, डिपार्चर आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी में छोड़ देंगे और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे बताने वाला कुछ ऐसे बचा नहीं है। आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। जो चीज आपको समझ में नहीं आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ पे मेन चीज मैं बताने वाला भूल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसएल स्लीपर वगैरह है, बाकी क्या है इस चीज को अगर जानना चाहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों उस चीज को बताने से पहले मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आप अगर देखना चाहते हैं कौन सा ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी या वो ट्रेन अभी कहाँ है, ठीक है, तो उस चीज को आप कैसे देख पाएंगे। तो उसके लिए आपको जस्ट जिस ट्रेन से आप यात्रा करने वाले हैं उस ट्रेन पे आप जस्ट टैप करेंगे, ठीक है। सपोज मान लीजिए मुझे यात्रा करनी है टाटा नगर एक्सप्रेस, ठीक है। तो मैं इस पे जस्ट क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए अभी ट्रेन कहाँ है, अभी आप देख सकते हैं टाटा नगर जंक्शन पे ट्रेन जो है रुकी हुई है, खड़ी है, ठीक है। यानी कि 10:01 पे ट्रेन जो है टाटा नगर जंक्शन जो है टाटा नगर जंक्शन पे ट्रेन आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ देखिए अराइव टाटा नगर जंक्शन अभी दिखाई दे रहा है, अपडेटेड 2 आवर्स अगो, ठीक है। यानी कि 2 घंटा पहले इस ऐप में अपडेट किया जा चुका था। अगर आप अभी अपडेट करना चाहते देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अभी भी 2 घंटा पहले देखिए कहाँ पे अराइव, अभी क्या दिखाया देखिए ठीक से अराइव टाटा नगर जंक्शन अपडेटेड 2 आवर्स अगो,
तो यानी कि ऊपर में देखिए कुछ आपको लिख कर क्या रहा है, दिस ट्रेन इज पार्शियली कैंसल बिटवीन जम्मू तावी एंड अमृतसर जंक्शन, इट विल स्टार्ट फ्रॉम अमृतसर जंक्शन। ध्यान दीजिएगा फिर से, दिस ट्रेन इज पार्शियली कैंसल बिटवीन जम्मू तवी एंड अमृतसर जंक्शन। तो जम्मू तवी और अमृतसर जंक्शन जो है वहां से ट्रेन जो है कैंसिल हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि इट विल स्टार्ट होगी कब से, फिर कहां से, फ्रॉम अमृतसर जंक्शन से, ये अमृतसर जंक्शन से स्टार्ट होगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ देखिए बाकी तो अगर देखना चाहते हैं कि कैसे आ रही है, 1:55 पे ट्रेन जो है गढ़वा रोड स्टेशन आई थी, उसके बाद 2 बजे जो है यहाँ से निकल गई थी, लेफ्ट ले ली थी। उसके बाद 2:25 पे ट्रेन जो है वो डाल्टनगंज यहाँ पे पहुंची थी, और 2:32 पे जो ट्रेन है वहां से खुल गई थी, ठीक है। फिर 3:14 पे जो है वो बड़वाडी जंक्शन आ गई थी, और उसके बाद 3:20 पे बड़वाडी जंक्शन से खुल गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अराइवल टाइम देख सकते हैं, इधर डिपार्चर टाइम देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको डेट दिखा रहा है, ठीक है, October 3 फ्राइडे, ठीक है, 3 अक्टूबर को आज का डेट है, फ्राइडे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है ट्रेन, ठीक है, तो यहाँ देखिए गढ़वा में जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी, डाल्टनगंज में 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और बरवाडी में भी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, लातेहार में 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद टोरी जंक्शन जो है उसमें 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरह से आपका प्लेटफॉर्म नंबर है, और आप यहाँ पे लोकेशन, अगर ट्रेन के अंदर तो लोकेशन से आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपका स्पीड भी आपको ट्रेन में अगर रहेंगे तो आपको स्पीड भी बताया जाए कितना स्पीड सब चल रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप इतना ही जानिए। अब अगर आपको उस वीडियो चाहिए तो आप डेडिकेटेड वीडियो की मांग कर सकते हैं, कमेंट में पिन करेंगे, कमेंट करेंगे, हम वहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो बनाएंगे। तो अब मैं जो बताने वाला था थोड़ा सा इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी जो हमने बताया, अगर आपको बोगी के बारे में जानकारी नहीं है तो क्या है, तो ट्रेन के डिब्बों के प्रकार है, ठीक है। जैसे बिना आरक्षण वाले डिब्बा को बोलते हैं लोग जनरल बोगी, ठीक है। इसको सबसे सस्ता डिब्बा में गिनती करते हैं हम लोग। तो जनरल यानी कि आम डिब्बा सस्ता टिकट होता है इसका, लेकिन बहुत भीड़ भाड़ होता है। आप जानते हैं कि ट्रेन में बहुत भीड़ भाड़ होती है जनरल बोगी में। उसके बाद है सीट पक्की नहीं होती, जो पहले चढ़े वही सीट पा लेता है। तो इसमें कोई सीट रिजर्वेशन वगैरह नहीं है कि आप आपका सीट वहां पर बुक है कि आप जाएंगे तो आपका सीट खाली रहेगा, ऐसा नहीं है। जनरल बोगी है, कोई भी आ सकता है, कोई भी चल सकता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, आरक्षण वाले, यानी कि आपको रिजर्व करना पड़ेगा। ये नॉन एसी डिब्बे, ठीक है, इसमें भी कई प्रकार है। तो ये आपका नॉन एसी डिब्बे है। जैसे आपका स्लीपर क्लास है, ठीक है। तो स्लीपर क्लास में क्या करते हैं, सो करके, ठीक है, लेट जाएंगे आसानी से सीट पे, बर्थ पे, और पंखा वगैरह खिड़की वगैरह होती है नहीं है इसमें, ठीक है। एसी नहीं होती, पंखा वगैरह होती है, ठीक है, पंखा और खिड़की होती है, एसी नहीं होती। फिर है 2S का मतलब है सेकेंड सीटिंग है, ठीक है, सिर्फ बैठने की सीटें होती है, बिना एसी वाली होती है, याद रखेंगे। फिर तीसरा है क्या, 3AC वाले डिब्बे। इसका मतलब क्या है, तो देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं, 2-3 प्रकार के हैं। 3A यानी कि AC 3 टायर, AC डिब्बा जो है 3-3 बर्थ का होगा, याद रखेंगे, ऊपर, बीच में और नीचे। बर्थ मतलब यही हुआ कि नीचे हुआ, फिर बीच में हुआ, फिर ऊपर में हुआ, ठीक है। उसके बाद है 2A है, यानी कि AC 2 टायर है, AC डिब्बा है, सिर्फ ऊपर और नीचे बर्थ है। टायर यानी कि आपका हो गया सोने वाली जगह, बैठने वाली जगह जितने हैं, फिर 2 है टायर, ठीक है। तो एक आपका ऊपर और एक नीचे बर्थ है, ठीक है, बीच वाली नहीं है, ज्यादा आराम होता है इसमें, ठीक है। अब 1A यानी कि फर्स्ट क्लास एसी जो है वो सबसे शानदार एसी डिब्बा होता है, अलग केबिन होता है, जिसकी कमरा जैसा रूम लगेगा, बहुत बढ़िया तरह जो है डब्बा है, बहुत महंगा होता है, याद रखेंगे इस चीज को। अब है फर्स्ट क्लास नॉन एसी, ठीक है, फर्स्ट क्लास में भी रहेगा, नॉन एसी रहेगा। ये क्या है, तो जैसा एसी जैसा ही रहेगा लेकिन बिना एसी, ठीक है, बहुत कम मिलता है। अब बहुत कम मिलता है, अब ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम, कभी रेयर में मिल जाता, मिला तो नहीं मिलेगा। अब क्या है, तो एसी सीट वाले डिब्बे, ठीक है, इसमें क्या है, तो दिन के यात्री के लिए है, ठीक है। एसी सीट वाले जो डिब्बे हैं वो दिन के यात्री के लिए, रात के यात्री के लिए नहीं, ठीक है ना। अब सीसी का मतलब है एसी चेयर कार, ठीक है। तो यहाँ पे कुर्सी जैसे उसमें सीटें होंगी, या बस वगैरह में देखें कुर्सी जैसी सीटें होती है, तो कुर्सी जैसी सीटें होंगी। 3+2 बैठने का तरीका, यानी कि इधर देखिए 1 2 3 और इधर 1 और 2, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद हो गया ईसी का मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव चेयर कार, ठीक है, ये आरामदायक बड़ी सीटें होती है, ठीक है। और 2+2 बैठने का तरीका होता है, यानी कि इधर भी 2 बैठेंगे और इधर भी 2 बैठेंगे। उसके बाद क्या है, तो अब ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुभूति क्लास, ठीक है। इसको मतलब है सबसे बढ़िया चेयर कार होगी, चमड़े की सीट होगी, नई ट्रेन होगी, जैसे कि वंदे भारत हो गया, शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, इस तरह से, ठीक है। अगर सबको एक बार में जानना चाहेंगे तो याद रखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, या जो भी करना चाहते हैं लिखना चाहे लिख लीजिए। तो GN का मतलब है भीड़ भाड़ वाला डिब्बा, जिसको बोलते हैं जनरल बोगी। SL मतलब हो गया स्लीपर हो गया। 2S मतलब सेकंड क्लास एसी। 3A मतलब यहाँ पे हो गया थर्ड क्लास एसी। 2A मतलब हो गया यहाँ पे सेकंड एसी है, ठीक है, आरामदायक एसी बर्थ है। ये 1A। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, वीडियो ज्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है। तो अब बाकी
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।